माँ अलकनंदा, जो माँ अलकनंदा गंधमादन पर्वत से निकलते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बद्र विशाल जी की चरणों की रस को धोती हुई कल कल शब्द करती हुई अविरल गति में हमारी इस उत्तराखंड भूमि को पवित्र करते हुए गंगा सागर की ओर प्रवाहित हो रही है। ऐसी माँ विष्णुपति तिरुपति गामनी माँ अलकनंदा के सुरम्य बामनकुल में बसा हुआ हमारा यह रानीगढ़ क्षेत्र, जो रानीगढ़ क्षेत्र अनेक दिव्यादि दिव्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्यस्थ बसा हुआ माँ भगवती आदि शक्ति राजराजेश्वरी माँ कालिका भवानी की परम पवित्र पुण्यमयी गोदी में आसीन हमारा यह नगर क्षेत्र गौचर, जिस भूमि के क्षेत्रपाल भगवान राहुल देव जी महाराज हैं, जिस भूमि में भगवान श्याम सदा शंकर भगवान परमेश्वर महाराज जी विराजमान हैं, ऐसे नगर क्षेत्र गौचर के अंतर्गत में वार्ड नंबर 6 में थपलियाल निवास पर धर्म पुरुषों के द्वारा, धर्ममती माता के द्वारा, भक्तिमती माता के द्वारा अपने वंश की उत्तरोत्तर वृद्धि सिद्धि वृद्धि तथा अपने वंश के गतादिगत समस्त पितरों की मुक्ति प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह भव्य आयोजन किया गया है। मेरी परम पूज्य माताओं, आदरणीय बहनों, उपस्थित बालादि बाल वृद्ध सज्जनों, इस कलिकाल के मध्यस्थ मनुष्य के पास समस्त सुख है, सुविधा है, धन संपदा ऐश्वर्य और आनंद से मनुष्य परिपूर्ण है, किंतु समय का बड़ा अभाव है। और समय का अभाव होने के बावजूद भी आप समस्त भक्तिमती माताओं ने अपने मानव जीवन की सार्थकता के लिए, अपने श्रवण रंध्रों को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, यही जन्म जन्मांतर के समस्त दुख कष्ट निवृत्ति, सुख समृद्धि प्राप्ति और अंतोगत्व में सानंद ब्रह्मलोक प्राप्ति के निमित्त जो आप लोगों ने अपने श्रद्धा के सुमन इस दिव्य स्थान पर आकर के भगवान आनंद कंद बाल मुकुंद नंद नंदन देवकी नंद भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के श्री चरणों में आप लोगों ने अर्पित किए हैं, तो मैं आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की यह कथा सप्तम दिवस के रूप में प्रारंभ होने जा रही है। तो मैं धर्म रूपी व्यासपीठ से समस्त आचार्य मंडल की तरफ से तथा थपलियाल परिवार की तरफ से आप समस्त आए हुए आबाल वृद्ध सज्जनों का, भक्तजनों का, दिशा ध्यानियों का, मेहमान सहबानों का मैं हार्दिक दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। धन्य धन्य करना चाहूँगा माता और श्रोतागणों, मैं इस दिव्य परिवार का, इस थपलियाल परिवार का, भक्तिमती माता का, जिन्होंने आज अपने पूज्य पतिदेव स्वर्गीय श्रीमान ललिता प्रसाद थपलियाल जी, जो कि इनके साथ को छोड़ करके चले गए थे। जीवन बहुत कष्टमय था, किंतु जिस भक्तिमती माता ने अनेक आपत्ति और विपत्तियों में अपने परिवार का जो है संवर्धन किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सुशिक्षा अपने बच्चों को दी है, अच्छी शिक्षाएं दी हैं, और अच्छी शिक्षा देने के बाद माता श्रोतागणों, मन में एक भाव था कि मैं अपने पूज्य पतिदेव को गोलोक वैकुंठ लोक प्राप्ति के निमित्त एक सत्कर्म करूं, सत्याग करूं। लेकिन धन्य धन्य है यह भक्तिमती माता श्रोतागणों, जिन्होंने आज अपने पतिदेव को गोलोक धाम भेजने के लिए, और पतिदेव के साथ साथ एक पतिदेव ही नहीं बल्कि समस्त वंश के उद्धार के लिए, अपने वंश के समस्त पितरों की मुक्ति प्राप्ति के लिए आज जो है समस्त थपलियाल वंश के पितरों को जो है सानंद ब्रह्मलोक भेजने के निमित्त जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पर किया है, मैं बारंबार इस भक्तिमती माता का धन्य धन्य करता हूँ। और माता श्रोतागणों, इस वंश की उत्तरोत्तर वृद्धि सिद्धि वृद्धि के लिए तथा वंश के समस्त गत पितरों की मुक्ति प्राप्ति के लिए
भागवत जी भगवान के श्री चरणों में नमन बंधन प्रणाम करता हूँ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुत्र वेदों में आता है कि पोमनाव नरकं तस्य तार्यते पुत्रः। पुत्र वो है जो पोमनाव के नरकों में जाने से अपने पितरों का तारण करता है, अपने पितरों का उद्धार करता है। तो आज धन्य है ऐसे पुत्र आशीष थपलियाल जी, जिन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए जो है इतना बड़ा सत्कर्म यहाँ पर किया है। आज उनके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री ललिता प्रसाद थपलियाल जी की यह तिथि थी। आज इस तिथि पर जो है सुंदर यहाँ पर पिंडदान किया है, जो कि पुत्र एक पितृ की, एक पिता की इच्छा होती है। पहले भी प्रसंग आया था, सारथी का काम कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, हे अर्जुन तुम्हारी अंत इच्छा अगर कुछ हो, तुम युद्ध भूमि में जा रहे हो तो अपनी अंत इच्छा को बताओ। तो अर्जुन मधुसूदन जी से कह रहे हैं कि हे महाराज मेरी अंत इच्छा क्या है कि तिलकं विप्रहस्तेना मातृहस्तेन भोजनो पिंडं च पुत्रहस्तेना अंतिच्छा मधुसूदन। हे मधुसूदन जी मेरी अंत इच्छा है कि तिलकम विप्रहस्तेन, मेरे भाल पर, मेरे मस्तिष्क पर जो तिलक हो वो मेरे ब्राह्मण के हाथ से हो जाए। तिलकम विप्रहस्तेन और मातृहस्तेन भोजनम, जो मेरा भोजन हो मेरी माँ के हाथ से हो। और पिंडम च पुत्रहस्तेन अंतिच्छा मधुसूदन। हे मधुसूदन अंत इच्छा मेरी यह है कि मेरा जो पिंड पुत्र के हाथ से हो जाए, तो ये मेरी अंत इच्छाएं हैं महाराज। अगर ये संपूर्ण हो जाए तो बस यही मेरी इच्छा है। तो पुत्र के निमित्त जो है, इस पिंड के निमित्त जो है माता श्रोतागण समस्त पितृ लोग त्राहि त्राहि कर रहे होते हैं। धन्य है वह पुत्र जिसने आज पिंडदान करके हमेशा अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर तर्पण किए हैं। तर्प्यंताम तर्प्यंताम तर्प्यंताम, तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाओ करके जो है अपने पितरों को तृप्त किया है। भगवान परीक्षाएं लेते हैं। धन्य धन्य है यह परिवार, यह भक्तिमती माता, भक्त पुरुष थपलियाल परिवार के समस्त लोगों ने अपना एक मन, एक संकल्प बनाया है। आज साक्षात गंगा ने माता श्रोतागणों दिव्या स्वर्ग लोक से जो है बारिश करते रहे। आगे कथा प्रसंग आएगा, कल गोवर्धन की कथा आई थी। भगवान ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है बहुत तप करने होते हैं, बहुत कठिन साधनाएं करनी होती हैं। आज सुबह जब प्रभात काल में उठे तो लगा परमात्मा कैसे होगा, क्या होगा। मेरे मन में भी हो रहा था, लेकिन मन में इसलिए हो रहा था, मैं तो समझ गया था भगवान पूर्ण आज परीक्षा लेने के लिए तैयार है। क्योंकि सप्ताह यज्ञ जो इनका यज्ञ है, अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान हाथ में आ रहा है। तो भगवान इतनी जल्दी सार्थकता से, सज्जनता, एक सरलता से भगवान प्राप्त नहीं हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? तप करना होता है। तो सवेरे से एक बारिश लगी हुई है। यज्ञ के लिए भी क्या होगा, कैसे यज्ञ होगा, कहाँ होगा। लेकिन माता श्रोतागणों अब आपको लग रहा है कि वास्तव में कोई परेशानियां हुई होंगी, कोई कठिनाई आई होगी। कोई कठिनाइयां नहीं आई है। भगवान ने समस्त काम को किया है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान सब आपकी कृपा से सारे काम मेरे हो रहे हैं। और कर भगवान तुम रहे हो, नाम मेरा हो रहा है। करते तो भगवान है, लेकिन नाम हमारा हो रहा होता है, मनुष्य का होता है। भगवान ऐसी परीक्षाओं को लेने के बावजूद भी आज देखा कि भक्त परिपक्व है, ये टलने वाले नहीं हैं। तो आखिरकार जो है इंद्रदेव को धीरमान होना पड़ा माता और श्रोतागणों, और समस्त हमारे कार्य जो है संपन्नता की ओर हो गए हैं, संपन्नता की ओर चले गए हैं। मैं धन्य धन्य करता हूँ भक्तिमती माता का तप और भक्त पुरुषों का तप। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की। धन्य आप लोग
जो ये सत्संग में हम लोग आए हैं माता और श्रोतागणों, यह सत्संग हमको सुलभ हुआ है। सत्संग में स्वागत है, स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है, स्वागत शुभ स्वागत है, सत्संग में स्वागत है। गणपति का स्वागत है, गणपति का स्वागत है, कथा हमें सुनाइए। तो माता और श्रोतागणों, पूर्व समय की बात है, महाराजा सगर नाम के एक राजा थे। महाराजा सगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केसरी। सुमति का नाम कहीं कहीं बेदरवी भी आता है और केसरी का नाम कहीं कहीं सैब्या भी आता है। अब दोनों धर्म पत्नियां थी।
तो समय आने पर महाराजा सगर जी के द्वारा केसरी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिनका नाम असमंजस था। इधर सुमति के 60,000 पुत्रों का वर्णन आता है कि सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र थे। सुमति के 60,000 पुत्र थे, लेकिन महाराज कैसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हो गए थे? 60,000 पुत्र होने कोई सामान्य बात नहीं है। तो कैसे ये 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए हैं कि एक बार सुमति ने जो है संतान प्राप्ति करने के लिए भगवान शंकर भगवान का तप किया। शंकर भगवान का जब तप किया है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लग गई है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान को जब प्रसन्न करने लगी माताओं श्रोतागणों, शंकर भगवान का जाप करते 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 भगवान आशुतोष जी भगवान प्रसन्न हो गए तो दिव्य रूप दिखाया, अपना प्रकट हो गई। भगवान सुमति को कहा, हे सुमति क्या चाहती हो? तो सुमति ने कहा, भगवान अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं भगवान, तो आप मुझे जो है दिव्य संतान दे दीजिए भगवान। माता श्रोतागण तुरंत शंकर भगवान ने सुमति को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होंगे। आशीर्वाद दे दिया भगवान शंकर भगवान, तो अंतर्ध्यान हो गए। सुमति घर में आ गई है। समय आने पर महाराजा सगर जी के द्वारा गर्भाधान हुआ। अब सुमति का गर्भ बढ़ने लग गया है। 1 महीना 2 महीना करते करते जैसे ही गर्भ के 8 मास पूर्ण हो गए हैं, 9वां मास जब लगा, 9वें मास में आने पर जो है सुमति के गर्भ से जैसे ही संतान उत्पन्न होनी थी, तो संतान की जगह पे एक मांस का पिंड उत्पन्न हो गया। अब मांस का पिंड उत्पन्न हुआ तो सुमति बड़ी क्रोधित हो गई है कि शंकर भगवान ने तो मुझे संतान प्राप्त, संतान होने का, संतानवती पुत्रवती होने का वरदान दिया था, और मेरे गर्भ से ये मांस का पिंड उत्पन्न हो गया है। जाकर के पुनः सुमति क्या कर देती है, भगवान शंकर भगवान को मनाने लग गई है, पुकारने लग गई है। अब तो क्रोधित थी, त्राहिमाम शरणागता, शंकर भगवान दर्शन दो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, नहीं तो भगवान मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान आशुतोष भगवान प्रकट हो गई शंकर भगवान, और प्रकट होकर के कहा, सुमति क्या बात है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? कहा, महाराज आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया था, संतान का वरदान दिया था, लेकिन मेरे गर्भ से तो केवल एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ है महाराज। अब मैं कहा संतान की इच्छा कर रही थी, और कहा कि केवल एक मांस का पिंड हो रहा। भगवान शंकर भगवान ने देखा कि सुमति बड़ी दुखी हो रही है, तो भगवान ने अपना जो सुदर्शन चक्र था, जो भगवान नारायण के हाथ में था, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करते थे, जो वो सुदर्शन चक्र भगवान शंकर भगवान ने ही भगवान विष्णु को दिया था जब देवासुर संग्राम हो रहा था। तो भगवान शंकर भगवान ने उस सुदर्शन चक्र से जो मांस का पिंड था, उस मांस के पिंड के जो है 60,000 टुकड़े कर दिए। जब प्रहार किया उस चक्र का, तो उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े हो गए, और तुरंत भगवान मृत्युंजय भगवान ने जल हाथ में लेकर के उन टुकड़ों के ऊपर, मांस पिंड के टुकड़ों के ऊपर में जैसे ही जल सिंचन किया, वो पिंड ही एक मनुष्य आकृति बन करके सजीव हो गए हैं, जीवित हो गए हैं, तुरंत पुरुष आकृति के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए सुमति के 60,000 पुत्र माने जाते हैं। और कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो माता श्रोतागण जब 60,000 पुत्र हो गए हैं, तो एक बार महाराजा सगर जी ने क्या कर दिया कि सुंदर एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर दिया है। अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। अब अश्वमेघ यज्ञ जब कर रहे थे, तो उस अश्वमेघ यज्ञ में जो है एक यज्ञ पशु था, अश्व, उसके ऊपर निमंत्रण लिख करके छोड़ दिया है यज्ञ पशु को, उस अश्व को। अश्व चलता जा रहा है, जहां जहां जा रहा है उसमें संदेश लिखा हुआ है कि महाराजा सगर जी के यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। घोड़ा सारे भूमंडल पर भ्रमण कर रहा है। इधर से महाराजा सगर जी का यज्ञ चल रहा है। महाराज देवराज इंद्र ने देखा कि महाराजा सगर इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ के पुण्य प्रताप से कहीं सारे देवताओं को अगर प्रसन्न कर लिया है, तो कहीं देवताओं से इंद्र आसन को न मांगने राजा सगर दिव्य तेज बढ़ने लग गया है। देखो यज्ञ जब हो रहे होते हैं, यज्ञ के फल की चाहना करने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं माता श्रोतागण। इसलिए हम यज्ञकर्ताओं को बोलते हैं, भाई आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत सचेत रहना है। आप
भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए, नारायण तुम हो और बाकी हमें कुछ देखना नहीं है। इस समय केवल भगवान नारायण के चरण देखने हैं तो भगवान सारे कार्य संपन्न कर देते हैं। अगर थोड़ा भी भ्रमित हो गए हैं भगवान के ऊपर, अगर विश्वास थोड़ा भी हट गया तो भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये यज्ञ पका हुआ है। अब तो केवल पूर्णाहुति, केवल एक त्रायक लगनी बाकी रह गई है और उसको प्राप्त करने के लिए हम हजारों बाधाएं बीच में आने लग जाती हैं। ऐसे ही इंद्र ने भी देखा कि कौन सा ऐसा काम किया जाए, कैसा क्या काम किया जाए जिससे कि महाराजा सगर का यज्ञ विध्वंस हो जाए, रुक जाए, ये यज्ञ पूर्ण न हो सके। क्योंकि अगर ये यज्ञ संपन्न हो गया तो ये कहीं मेरा राज न मांग ले। माता श्रोतागणों, इंद्र बड़े चालाक तो थे ही। देवराज इंद्र ने क्या किया कि जो अश्व पशु था, जो यज्ञ का घोड़ा था, पशु था, उस अश्व को चोर करके ले गए और ले जा करके पकड़ करके जो है उस अश्व को कपिल मुनि महाराज जी के आश्रम के सम्मुख बांध दिया। कपिल मुनि महाराज जो कर्दम ऋषि जी की मैंने कथा आपको सम्मुख कही थी कि कर्दम ऋषि की देहूति नाम की धर्मपत्नी के गर्भ से भगवान साक्षात नारायण सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए जो है कपिल मुनि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, विख्यात हो गए थे। बोलो कपिल मुनि महाराज की। कपिल मुनि महाराज का जहां पर आश्रम था, कपिल मुनि महाराज के आश्रम के सम्मुख बांध दिया है। लेकिन मुनि महाराज, कपिल जी महाराज को तो कोई लेना देना नहीं था उस अश्व से। वो तो अपना तप कर रहे हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा का चिंतन करते चले जा रहे हैं। अब तो इधर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, अब तो पूर्णाहुति होनी थी, लेकिन अभी यज्ञ पशु लौट करके नहीं आया महाराज। जब नहीं आया तो महाराजा सगर ने उन 60,000 पुत्रों को कहा जो सुमति के गर्भ से उत्पन्न हो गए थे, कहा बेटा तुम जाओ, मेरा यज्ञ अभी अधूरा है, जब तक वह अश्व लौट करके नहीं आता है, यज्ञ पशु नहीं आ जाता है, तुम उस अश्व को ढूंढ करके लाओ। तो सुमति के जो सगर महाराज जी के जो 60,000 पुत्र थे, ये चारों तरफ जो है भ्रमण करने लगे हैं अपने पिताजी के उस यज्ञ पशु को ढूंढने के लिए, उस घोड़े को ढूंढने के लिए। और ढूंढते 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 कहाँ पहुंच गए? कपिल मुनि महाराज के आश्रम में गए। वहां पर देखा कि मुनि जी महाराज ने नेत्र बंद किए हुए हैं, भगवान परमात्मा का भजन कर रहे हैं और अश्व वहां पर बंधा हुआ है, घोड़ा वहां पर बंधा हुआ है। इन 60,000 पुत्रों ने जाकर के जो है कपिल मुनि महाराज से अनेक अभद्रता कर दी है। अरे ये मुनि का ढोंग बनाए बैठे हैं, नेत्र बंद किए हुए हैं, हमारे पिता का वहां यज्ञ अभी अधूरा रह गया है और मेरे पिता का यज्ञ यहाँ, ये यज्ञ पशु यहाँ तुमने बांधा हुआ है, कैसे मुनि हो? जब इस प्रकार से धुतकारने लगे हैं माता श्रोतागणों, तो ऋषि मुनि तो किसी को श्राप तो देते नहीं हैं, लेकिन कपिल मुनि महाराज ने जब अनेक धुतकार उन पुत्रों की सुनी, सगर पुत्रों की सुनी, तो कपिल मुनि महाराज ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और नेत्र जैसे ही खोले 60,000 पुत्र नजर आए। वैसे ही क्रोध रूपी नेत्रा अग्नि के द्वारा 60,000 सगर के 60,000 पुत्र क्या हुए? भस्म हो गए। विप्र श्राप से, ब्राह्मण श्राप से भस्म होकर के राख की ढेर बन गई। यज्ञ पशु वहीं बना हुआ है, लेकिन सगर जी के पुत्र भी लौट करके नहीं आए। अब तो सगर जी महाराज ने कहा अब तो यज्ञ पशु तो गया गया, लेकिन पुत्र भी चले गए हैं, अब तो ये भी लौट करके नहीं आए हैं। तो महाराज सगर जी ने अपने पुत्र जो केसरी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे असमंजसी महाराज, उनको कहा बेटा तुम जा करके यज्ञ पशु को ढूंढ करके लाओ बेटा। अब तो जब यज्ञ पशु को ढूंढने के लिए माता श्रोतागणों असमंजसी महाराज गए, तो घूमते 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 देखा कपिल मुनि महाराज के आश्रम पे पहुंचे, देखा वहां पर मुनि जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं, पिताश्री का यज्ञ पशु वहां बंधा हुआ है, उधर राख की ढेर भी देखी, बड़े पर्वत बने हुए हैं राख की ढेर के। जब देखा तो जाकर के असमंजसी महाराज ने प्रणाम कर दिया है, यति जी के श्री चरणों में प्रणाम है महाराज। जैसे ही प्रणाम किया तो कपिल मुनि महाराज ने क्या कर दिया है, तुरंत नेत्र खोले। भाषा का बड़ा प्रभाव होता है माता और श्रोतागणों। कहा गया है ना कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलाः। जो अभिवादन करने वाला होता है, अभिवादन शील
शील से जो शील होता है, नित्य वृद्धों सेवनो, नित्य वृद्धों की जो सेवा करता है उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। जब समंजसी महाराज ने यति जी कह करके पुकारा, प्रणाम किया, अमृत रूपी वचन जैसे ही बोले तो कपिल मुनि महाराज ने नेत्र खोल दिए। कहा, बेटा कहो क्या बात है सगर पुत्र, क्या कारण से यहाँ आए हो? कहा है यति जी महाराज, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पिताश्री का अश्वमेघ नाम का यज्ञ चल रहा है महाराज, और मेरे पिताश्री ने इस यज्ञ पशु को एक सूचनार्थ के लिए जो है समाज में भूमंडल में छोड़ा था महाराज। ये यज्ञ पशु लौट करके नहीं आया, इसलिए यज्ञ अधूरा रह गया है महाराज। पिताश्री की आज्ञा है कि आप ढूंढ करके यज्ञ पशु को लाओ बेटा। इसलिए महाराज पिताश्री की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं यज्ञ पशु को लेने आया हूँ महाराज। अगर आपकी कृपा हो तो आप ये यज्ञ पशु मुझे दे दीजिए। कपिल मुनि महाराज ने कहा, बेटा मैंने न तो ये बांधा था और न मेरा इस यज्ञ पशु से कोई प्रयोजन है, कोई मतलब है बेटा इसको तो यहाँ इंद्र बांध गए थे, देवराज इंद्र, मैंने मना भी नहीं किया तो हाँ भी नहीं करी। मुनि जी महाराज की आज्ञा से जैसे यज्ञ पशु को ले जाना चाहते थे तो वैसे ही देखा। पूछने लगे, यति जी महाराज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि 60,000 जो भाई थे वो लौट करके नहीं आए अभी तक। अब तो कहा, महाराज मेरे 60,000 भाई पहले इस यज्ञ पशु को ढूंढने आए थे, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। लेकिन हे यति जी महाराज, ये बता दीजिएगा कि राख के पर्वत यहाँ बने हुए हैं, ढेरी ये क्या है? तो कपिल मुनि महाराज ने कहा, बेटा हे समंजस मैं क्या कहूँ बेटा, यहाँ पर तुम्हारे ही भाई यही 60,000 जो तुम्हारे भाई थे, विमाता के पुत्र थे, वही आकर के बेटा अनेक प्रकार से जो है मेरे को कठोर वचन कह रहे थे। मैंने चाहा तो नहीं है बेटा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले उनकी ओर दृष्टिपात किया तो क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा ये भस्म हो गए हैं। हे मुनि जी महाराज बता दीजिएगा कि इनका उद्धार कैसे होगा? कहा, बेटा अगर गंगा नदी आकर के इनके ऊपर स्पर्श हो जाती है तो अवश्य ही इनका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। असमंजस महाराज तुरंत यज्ञ पशु को लेकर के आए, पिताश्री को सौंप दिया है सगर जी महाराज को। सगर जी महाराज ने यज्ञ पूर्ण किया, पूर्ण आहुति कर दी। यज्ञ जब पूर्ण हो गया तो माँ गंगा जी का तप करने के लिए चले गए हैं हिमालय क्षेत्र पे। तप करते रहे लेकिन गंगा प्रकट नहीं हो पाई। असमंजस के अंशुमान जी हुए, अंशुमान जी के दिलीप हुए, दिलीप जी के महाराजा भगीरथ हो गए हैं। जब महाराजा भगीरथ जी हुए माता और श्रोतागण, तो महाराजा भगीरथ जी जो है तुरंत जो है गंगा प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? ब्रह्मा जी का तप करते हैं। जब ब्रह्मा जी का तप करने लगे हैं तो ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेव को पुकारते पुकारते जो है महाराजा भगीरथ जी को बहुत समय व्यतीत हो गया है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो भगीरथ क्या चाहते हो बेटा? कहा, हे ब्रह्मदेव अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा दे दीजिए, मैं गंगा लेने के लिए आया हूं महाराज। बेटा ठीक है, मैं तुम्हें गंगा दे देता हूं। ब्रह्मा जी के कमंडलों में गंगा समाहित थी। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, गंगे तुम महाराजा भगीरथ के पुरखों का उद्धार करने के लिए मृतलोक में चले जाइए। माँ गंगा ने कहा, ब्रह्मा जी मैं अवश्य ही अवश्य महाराजा भगीरथ जी के पुरखों का उद्धार करने के लिए मैं मृतलोक में जाऊंगी, लेकिन हे महाराज मेरा इतना तेज असहाय वेग है कि मैं जैसे ही मृतलोक में जाऊंगी तो पृथ्वी को फाड़ करके मैं कहाँ चली जाऊंगी? रसातल चली जाऊंगी महाराज। महाराज मेरे इस दिव्य वेग को रोकने वाला कोई है नहीं, और अगर आप रोक सकते हैं महाराज तो आप ही उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई भगीरथ जी अगर गंगा जी के इस असहाय वेग को अगर रोक सकते हैं तो केवल कौन रोक सकते हैं? शंकर भगवान। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय हो। इसलिए तुम ऐसा करो कि पहले भगवान शंकर भगवान को प्रसन्न करो, तब जाकर के गंगा मृतलोक पर आएगी। महाराजा भगीरथ जी ने आज ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य करके शंकर भगवान को पुकारने चले गए हैं। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, नटराज स्तुति का गायन कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो आइए हम भी भगवान शंकर भगवान का एक बार नटराज स्तुति का गायन करते हैं। बोलो भवानी शंकर देव भगवान की।
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता राज राज नमो। सत श्रेष्ठ तांडव रचयिता राज राज नमो नमः। राज राज नमो नमः। सचहिता राज राज नमो नमः। बोले गौरी शंकर देव भगवान की जय हो। हे राजा भगीरथी, क्या कारण है आज मुझे पुकारने का? महाराजा भगीरथ जी ने कहा, महाराज हे शंकर भगवान, आज विष्णु लोक से भगवान विष्णु भगवान के भगवान ब्रह्मा जी के कमंडलों से जो है ब्रह्मलोक से भगवान ब्रह्मा जी के कमंडलों से गंगा पतित होगी। और शंकर भगवान आपने माँ गंगा को अपने भाल में संभालना है। माता और श्रोतागणों, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए हैं। तो एक से आई तो शंकर भगवान की जटाओं में समाहित हो गई। शंकर भगवान ने तुरंत एक लट को निकाला और एक लट को निकाल करके वहीं से माँ गंगा की धारा प्रवाहित होने लग गई है। मन से भी तीव्र वेग से चलने वाला रथ में बैठ करके महाराजा भगीरथ जी बैठे हुए हैं। आगे से महाराजा भगीरथ जी और पीछे से माँ गंगा जाकर के तुरंत कपिल मुनि महाराज जी के आश्रम में जाकर के जो सगर के पुत्र भस्म हो गए थे 7000 पुत्र, उनके ऊपर जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ वैसे ही सारे पुत्रों का महाराजा भगीरथ जी के जो पुरखे थे उन पुरखों का उद्धार हो गया। वो गंगे मैया की जय। ऐसी माँ गंगा जब सुंदर इंद्र यज्ञ करने की तैयारी होने लगी, बारिश अशुभ नहीं होती है, बारिश मंगल कारक होती है। अन्नो भगवत भूतानी, अन्न से ही सब समस्त जीवों का क्या होता है? भरण पोषण होता है। और पर्जन्यो अन्न संभवा, वह अन्न जब बारिश होती है तब जाकर के उत्पन्न होता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब तो माता श्रोतागण सुंदर जो है इंद्र यज्ञ करना चाहते थे तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने कहा, पिताजी ये गलत कर रहे हो आप। क्यों इंद्र का यज्ञ करने की आपको क्या जरूरत हो रही है? पिताजी इंद्र यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए?
हे पिताजी, हमको तो इंद्र यज्ञ करने से, इंद्र का पूजन करने से बढ़िया तो हमको क्या कर लेना चाहिए? हमको जो है भगवान गोवर्धन जी का पूजन करना चाहिए। पर्वतराज का आप लोगों ने कल देखा होगा कि थपलियाल परिवार में गोवर्धन जी का पूजन हुआ, 56 भोग लगे हैं। भगवान साक्षात अपने आप को गोवर्धन पर्वत ऊपर के ऊपर में बैठे हुए हैं और रुचि रुचि भोग लगा रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम गोवर्धन पड़ गया, गिरधर पड़ गया। बोलो गिरधर भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। इंद्र ने देखा मेरे यज्ञ का तिरस्कार कर दिया है, इस कृष्ण ने मेरे यज्ञ को रोक दिया है, तुरंत क्रोधित हो गया है इंद्र और कह रहे हैं गणम सावर्धको नामः मेघानां शान्तकारणा इंद्रं प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समानयो। महाराज इंद्र क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के तुरंत ही सावर्तक नाम के मेघ को बुलाया और सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे दी है, सावर्तक नाम के मेघ तुरंत जाओ और ब्रज भूमि में, वृंदावन भूमि में 84 कोस की जो भूमि है उस भूमि में जाकर के भयंकर वर्षण कर दो, ऐसा वर्षण कर दो कि कृष्ण को याद आ जाए कि इंद्र की शक्ति का कैसी शक्ति है, क्या प्रभाव है देवराज इंद्र का। सावर्तक नाम का मेघ चला गया। महाराज आज्ञा धारण सिरोधार्य करके बारिश होने लगी है वृंदावन भूमि में, जहां भगवान कृष्ण बलिराम अनेक गोपांगनाएं गायों को बछड़ों को चला रही हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं जहां भगवान कर रहे हैं। भयंकर बारिश होने लग गई है, हवा के साथ में बारिश हो रही है। एक तो बारिश का सामान्य होना होता है, झुम झुम रुम झुम की बारिश, लेकिन एक बारिश हवा और तूफान के साथ जो आती है, मानो कि आज पानी के फुहारे मारे जा रहे होंगे, ऐसे फुहारे पड़ते हैं, आंख देखने मुश्किल हो जाती है। गायों ने जो है कान नीचे कर दिए हैं, मेरी माता श्रोतागणों पूछ नीचे कर दी है। गौ माता इधर को घूम रही है तो हवा पानी आ रहा है, इधर को घूम रही है तो हवा पानी आ रहा है। कहाँ जाए गौ माता? आखिरकार क्या कर देती हैं गायें? अपने सिर को अपने आगे के पांवों के नीचे छुपा देती हैं। गाँव रंभाने लग गई है, भयभीत हो गई हैं गौ माताएं। अब तो सारे ग्वाल वालों ने देखा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार हो रहा है चारों तरफ से। सारे ग्वाल वाले दुखी हो गए, कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वम नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्महसि देवानां कुपिताधस्तवत्सलः। हे कृष्ण प्रभु, हे कृष्ण कृष्ण महाराज भगवान, हम आपकी शरण में आए, आपके शरणागत है प्रभु। कौन सा देव क्या आज ये कुपित हो गया है, कौन क्रोधित हो गया है? कहते हैं ना सभी लोग कि भैया आज हमारे ऊपर में कितनी बड़ी आपत आ रही है, कौन क्रोधित हो गया होगा? कोई पितृ होंगे जिन बेचारों के निमित्त इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। सबके मन में आती है ना कि भाई आज तो हमारे पितृ भी नहीं चलना, आज हमारा मालिक हम शादी चाल सुबह को मन हो यहाँ से। आप बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की आज देव नहीं, देवता नहीं, पितृ नहीं, कुछ नहीं। भैया भगवान नारायण है, पितृ है, सब है मेरी माता और श्रोतागणों। हो गया ना? अगर आपने मन बनाया है, देखो हमारा तो कार्य हो रहा है, लेकिन जो माताएं यहाँ पर से अन्य माताएं गई हैं, मैं बारंबार प्रणाम करूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने एक क्षेत्राणी का रूप धारण करके आप लोग आए हैं। चलो पंडित जी, मेरा भी मन डर रहा था भाई, होता है ब्राह्मण लोग सोच करके जाते हैं, थोड़ा डरपोक भी होते ही हैं। ऊपर नीचे हो रहा था, कने नहीं न पंडित जी आ जाओ ठंडो पानी है ना। अब 2-4 माताएं आई हमारी, उन्होंने कहा नहाओ, क्या दिक्कत हो रही है, निकालो पानी, डालो। डाल दिया है। उनके बोलने से जैसे ही मैंने ऊपर चल रहा था, मैंने देखा वो वहाँ खड़ी हैं। ओहो, मैंने कहा ये आ गई हैं आज राजलक्ष्मियाँ, ये कुछ न कुछ काम बनाएंगी आज। तो बना दिया है। माता और श्रोतागण भगवान नारायण ऐसे होते हैं, विश्वास और सब समूह में अगर जाएं, मनोबल बनाएं तो सब हो गया, सार्थक हो गया है। धन्य है हमारे आचार्य लोग। नंगे पाँव उन्होंने कहा गुरु जी हम हैं तुम्हारे साथ में, अपना सौर उठा करके मेरे मुंह पर डाल दिया है। बहुत बड़ी बात है मनोबल बढ़ा देना। सुंदर हुआ माता और श्रोतागण। तो आज ऐसे ही ग्वाल बाल भी कह रहे हैं, हे महाराज त्रातुर्महसि देवानां भक्त वत्सल भगवान, आज कौन देव ऐसा कुपित हो गया होगा इस ब्रज भूमि में?
जो कि चारों तरफ से बारिश आ रही है, रुक नहीं रही है, और तुम्हारे सिवाय तो कोई हमारा नाथ है नहीं प्रभु। अगर करने वाले हैं तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो सारी गांवें, सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल, सारी गोपांगनाएं इस बारिश से त्राहि त्राहि होकर के प्राण दे देंगी महाराज। भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने जब ये बात सुनी तो आकर के भगवान क्या करते हैं, इत्युक्ते के न हस्तेना कृतार गोवर्धना चलो दधार लिलिया कृष्णा सत्रागामिव बालको। भगवान आए और भगवान ने तुरंत क्या महिमा भगवान कृष्णचंद्र महाराज की थी, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत भगवान ने क्या किया, तुरंत गोवर्धन पर्वत, जो इतना बड़ा विशालकाय पर्वत था, ऐसे विशालकाय पर्वत को एक हाथ में उठा करके क्या कर दिया, अपनी सबसे छोटी कनिष्ठा नाम की जो उंगली है, इस उंगली में धारण कर दिया। कैसा, छत्रामिक बालको, जैसे छत्र के समान, एक छाते के समान उठा दिया है। और भगवान की कैसी शोभा हो रही है, जैसे बहुत बड़ा छाता हो, जैसे बड़ा छाता है ना आजकल, बड़े साइज के जो छाते हैं, बड़ा छाता है, लेकिन छोटे से बालक ने अगर वो छाता उस बालक को पकड़ा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा छाता हो। ऐसे बच्चे के समान छोटे से बालक तो भगवान नारायण थे, कृष्ण जी थे, और बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत को हाथ में रखा हुआ है। माता और श्रोतागणों, 7 दिन और 7 रात तक एक मोटी बारिश, एक तार लगा रहा, लेकिन माता और श्रोतागणों, भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी ने सारे ग्वाल वालों को, सारे गायों को, सारे बच्चों को, सारी गोपियों को कहा, आओ आओ और मेरे इस छाते के नीचे अपनी जान बचाओ। सबकी जान बचाई है, इसलिए भगवान का एक नाम गोवर्धन धारण पड़ गया। बोलो गोवर्धन धारण भगवान की जय हो। गिरिधर, गिर पर्वत जिन्होंने धारण किया है, इसलिए भगवान का नाम गिरधर पड़ गया। बोलो गिरधर भगवान की जय हो। ऐसी लीला को देख करके माता श्रोतागणों, तुरंत ही देवता लोग स्वर्ग लोक में जो है, स्वर्ग लोक से जो है सुंदर पुष्प वृष्टि होने लग गई है। नमो नमो का शब्द होने लग गया है, जयकार जयकार का शब्द होने लग गया है। सब लोग भगवान कृष्णचंद्र महाराज के लिए अनेक प्रकार से जो है बड़ाइयां कर रहे हैं। अब तो जो है, जब सावर्तक नाम के मेघ के पास बिल्कुल भी जल नहीं रह गया है बरसने के लिए, तो सावर्तक नाम का मेघ लौट करके 7 दिन और 7 रात जो पानी था, जो जल था, सब दे दिया है, बरस दिया है। अब कुछ है नहीं, वापस लौट करके इंद्र के पास चला गया सावर्तक नाम का मेघ। वहां जाकर के कहने लग गया, महाराज जितना मेरे पास जल था मैंने सब कर दिया है, बरसा दिया है महाराज, अब तो मैं खाली हूँ। इंद्र ने भी देखा तो अब क्या किया जाए। इंद्र जी महाराज तुरंत आकर के भगवान की शरणों में आते हैं, कृष्ण भगवान के पास आ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्र भगवान, इंद्र कह रहे हैं, पिता गुरु जगदामधीशो दुरातयः कालोपातुंडो हिताय शिक्षा तनुभीषणेहसे मानव विधन्न जगती समानना। महाराज आप ही पिता गुरु ताम जगदामधीशो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे गुरु हो, तुम ही इस जगत के अधीश हो, इस जगत के अधिष्ठात्री देव हो, इसलिए भगवान का नाम जगदीश पड़ गया। बोलो जगदीश भगवान की जय। भगवान आप कालों के काल भी भगवान कृष्ण आप हो। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण केवल शांति शांत हैं। अगर भगवान के सम्मुख कोई काल बनता है तो भगवान कालों के भी काल बन जाते हैं। और उपात दंड हो, अन्यायों को आप दंड देने वाले हैं। हिताय स्वेच्छा तनो भी समीह से। हे महाराज, इसलिए जीव कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए, पशु के हित के लिए, सबके हित के लिए तुमने क्या किया है, मनुष्य रूपी तनु धारण किया है। इसलिए हे प्रभु आप जगदीश्वर भगवान हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहते हैं माता और श्रोतागणों, लेकिन भगवान कभी किसी के अहंकार को नहीं सहते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वयं भगवान ने अर्जुन का, जो नर के रूप में भगवान के साथ में छोटा भाई
नर के रूप में अवतरित हो गए थे। अर्जुन का अहंकार भी भगवान ने सहन नहीं किया, अर्जुन के अहंकार को भी भगवान ने नष्ट किया है। इसलिए हे इंद्र, तुमको अहंकार, तुमको अपनी स्मृति रहे तुम्हारे ऊपर भी कोई है, इसलिए तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने यह कर्म किया था, यह गोवर्धन पर्वत धारण किया था और तुम्हारे यज्ञ का मैंने निवारण किया था। माता श्रोतागण तुरंत इंद्रदेव महाराज प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जो है तुरंत जो है इंद्र लोक को चले जाते हैं। सुंदर जो है अपना जो राज था देवताओं का राज, इस राज को संभालने लगे हैं। भगवान कृष्ण नई प्रकार की लीलाओं को करने लगे हैं। लीला करते करते कल प्रश्न आया था कि सुंदर वर्षा ऋतु का समय था, भगवान ने वेणु बजाई थी कि वराह पीड़ा नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारा विव्रत भासो कनक कपिसा वैजयन्तीं च माला गन्धर्व वेणो प्रदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यो स्वपदरमणो प्राविशे गीतकृति। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने जब वेणु बजाई थी और उस वेणु की ताल जब गोपियों के श्रवण रंध्रों में गई थी, तो श्रवण रंध्रों से जाकर के ये वेणु का जो वादन था सबके हृदय में चला गया है, सबके हृदय कृष्णमय हो गए हैं। माता और श्रोतागणों, कल कथा का वर्णन आया था कि उन भगवान कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए उन गोपांगनाओं ने कात्यायनी का व्रत किया था। भगवान ने चिरहरण किया था, उनके वस्त्र हरण कर दिए थे। जब वस्त्र हरण कर दिए थे तो एक जब गोपियां भगवान कृष्णमयी हो गई थी तो एक उनको आश्वासन दिया था कि हे गोपियों, इस समय तुम लौट करके घर चले जाओ, शरद ऋतु की रात्रि आएगी तो मैं तुमसे रास करूंगा। महाराज वही शरद ऋतु आ गई है, वर्षा गई है। शरद ऋतु को वही अशुद्ध कार्तिक मास की जो है शुक्ल पूर्णिमासी आ गई है, पूर्णिमा आ गई है। जब पूर्णिमासी आई तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने पुनः वेणु को तान ले लिया है, वेणु बजाना शुरू कर दिया। जब वेणु बजाई माता श्रोतागणों, लेकिन किस पहर में बजाई? रात्रि के समय में। और रात्रि के समय में जैसे ही वेणु बजाई तो वेणु बजते ही वेणु की जो तान थी वो गोपियों के कानों में पड़ी। गोपियों ने माता और श्रोतागणों तुरंत अपने परिवार छोड़ दिया है, अपना घर बार छोड़ दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है और तुरंत दौड़ती रात्रि के समय में यमुना नदी के किनारे पहुंच गई है। सुंदर पूर्णमासी का चंद्रमा हो रहा है, सुंदर प्रकाशमान हो रहा है। यमुना नदी के किनारे जो बालू था, बालू चमक रहे हैं, बालू के कण। ऐसे दिव्य स्थान पर भगवान कृष्णचंद्र महाराज गए हुए हैं। वैजयंती महाराज ने धारण की हुई है, पीत वस्त्र जिन्हें भगवान ने धारण किए हुए हैं। त्रिभंगी रूप धारण किया हुआ है, 3 जगह भंग थे भगवान ऐसे मुड़े हुए हैं। नटवर का वेश धारण किया हुआ है। जब ऐसा दिव्य स्वरूप उन गोपांगनाओं ने दौड़ते देखा, भगवान ने देखा कि इस घोरतम बेला में आज ये गोपांगनाएं आ रही हैं, तो भगवान एक बार पूछने लगे, श्री भगवान होगा। भगवान पूछ रहे हैं, स्वागतम और महाभागा प्रियम किम करवाणि वः वृद्धस्या नामयाम किंचि वृथा गमनका। हे गोपांगनाओ, इस समय इस रात्रि आसुरी वेला में, रात्रि की वेला हो रही है, ये असुरों की वेला, और इस आसुरी वेला में तुम दौड़ती इस यमुना नदी के किनारे आने का क्या कारण हो गया है? क्यों दौड़ी चली आई हो? क्या कारण है गोपांगनाओ? तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुमने अपने माताओं को छोड़ा, अपने भर्तों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और सबको छोड़ करके कैसी भक्ति तुम्हारे मन में आ गई है? बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति कैसी होती है कि जब हम जल यात्रा में जा रहे थे तो मैं थपलियाल जी से कह रहा था, आशीष थपलियाल जी से, देखो कैसी होती है भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति। भैया हम तो चले जा रहे हैं, लेकिन ये माताएं, न तो हमने इनको धन देना है, न हमने इनको अन्न देना है। क्या देना है हमने इन बेचारियों को? कुछ नहीं देना है।
लेकिन इन्होंने बिना छाते की ही उस बारिश में श्रीवर नारायण नारायण करती 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 जो है चली जा रही है। यही तो भक्ति थी। भक्ति यही है माताओं श्रोता गणों। आज कहा कैसी भक्ति तुम्हारे मन में आ गई है, तुम यहाँ आई हो। हे गोपांगनाओं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए भगवान एक बहुत बड़ा उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं गोपियों को। कह रहे हैं देखिए, जो तीर्थ कहीं नहीं मिलते हैं, जो पुण्य कहीं नहीं मिलता है, वो पुण्य कहाँ मिलता है? पति देवो भव, अपने पति की सेवा करने से प्राप्त होता है। हे गोपांगनाओं, जाओ अपने घर में जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। समझ लेना मेरी सेवा हो गई। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अगर भगवान को सुंदर भोग बना करके लाओगी और पति को दिन भर भूखा रखोगी मेरी माता श्रोतागणों, तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पहले घर में अपने सास ससुरों की सेवा करो, घर में सेवा करो। आत्मा नाम परमात्मा चौ परमानाम परमाम गति। आत्मा में ही परमात्मा है। जिस भाव से देखोगे वही भाव बन जाएगा। आज कह रहे हैं दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिबा पति श्रीव नहातव्यो लोकेभ्यो सुकृपात्। पति कैसा भी हो, दुशील हो, दुर्भगो दुर्भागी हो, वृद्धो बूढ़ा हो, जड़ो जड़ हो और रोगी हो और धनहीन हो, लेकिन पति देवो भव। सारे प्रकार के व्यसन होने के बावजूद भी क्या होते हैं? पति देवतुल्य होते हैं। इसलिए हे गोपियों, तुमको चला जाना चाहिए। माता श्रोतागणों, गोपियां गई नहीं। गोपियों ने तो भगवान कृष्ण पा लिए हैं, आज पकड़ लिए हैं। गोपी ने इधर से पकड़ा, एक गोपी ने इधर से पकड़ा। अनेक प्रकार से जो है गोपियों ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया है, अर्धांग वस्त्रों को पकड़ लिया है। अब तो ऐसा लग रहा है मानो ये कहीं वस्त्र न फाड़ दें। देखिए एक और दूसरी बड़ी बात भगवान ने यहाँ पे कही है। भगवान ने कहा है कि भगवान अगर तुम्हारे बीच आ जाएंगे, हमारे बीच आ जाएंगे ना, तो हम भगवान को क्या समझेंगे? अपना मित्र, अपना भाई, अपना इष्ट मित्र समझ लेंगे। और जब इष्ट मित्रता, अपनी प्रेमता, प्यार आता है तो जो रिश्ते बने हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। नजदीक रहने से वो प्यार प्रेम नहीं बना रहता है, जो प्यार प्रेम दूर रहने से बना होता है। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियों, वो आनंद मेरे साथ रहने में नहीं आएगा जो आनंद आपको अपने घर में भजन करने से आएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अपने घरों में जाओ, मेरा भजन करो, मेरा मानसिक पूजन करो, भजन करो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन गोपांगनाएं कहाँ मांगने वाली थी? आज भगवान को छीना झपटी करने लग गई है। जब छीना झपटी करने लगी माता श्रोतागणों, तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज एकाएक बीच से अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान हो गए तो कृष्ण गोपियां आज मानो बिना पानी की जैसे मच्छियां फटकने लग जाती हैं, फटकने लग गई हैं, घूम रही हैं, पूछ रही हैं एक दूसरे से। कह रहे हैं दुष्टो वा क्वचिदस्तस्तो प्लक्षम्योग्रह धनो मरः नंद सोनो गतो हृत्वा प्रेम हासा बलो आज जाकर के सुंदर जो है पीपल के वृक्ष को पूछ रहे हैं, हे पीपल, क्या तुमने कहीं जो है नंद सुनो कृष्ण जी को देखा? बरगद को पूछ रहे हैं, न्योग्राम बरगद को पूछ रहे हैं, हे बरगद वृक्ष, क्या तुमने कहीं कृष्ण को देखा? नंद सुनो को जाना देखा? कहाँ चला गया होगा? हे तुलसी कल्याणी, तुम भगवान को हमेशा चरणों में तुम प्रिय हो, क्या तुमने ही कहीं कृष्ण जी को जाने देखा है? सबने कहा भाई नहीं, हमने नहीं देखा। तो अब गोपियां आपस में क्रीड़ाएं कर रही हैं। कोई कृष्ण बन रही है, कोई पूतना बन रही है, कोई सकटासुर बन रही है, कोई तृणावृत बन रही है, कोई बगासुर बन रही है, कोई अघासुर बन रही है, कोई कह रही है मैं कृष्ण हूँ। इस प्रकार की लीलाएं, कहने का मतलब भगवान की लीलाओं का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णमयी हो गई थी।
आगे जा करके देखा भगवान के पद चिन्हों को उठा करके, रज को उठा करके आज जो है अपने सिरों में जो है धारण कर रहे हैं। धन्य है हे धरा, हे पृथ्वी, हे भूमि, जो आज भगवान कृष्ण के जिस पृथ्वी में जो है आज भगवान कृष्णचंद्र महाराज जी के चरण पड़े हैं, धन्य धन्य है वह पृथ्वी। ऐसे करके तुरंत निकाल करके जो है चरणों की रज को निकाल करके मस्तिष्क पर धारण कर रहे हैं। अब तो जब कृष्णमय हो गए लेकिन भगवान कृष्ण दिखे नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब तो विरह में रोने लग गई हैं गोपियां और रो 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 करके आज गाने लग गई हैं, भगवान को पुकार रही हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोपी गीत बहुत बड़ा है लेकिन 2-4 कड़ियां गाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोपियां रो रही हैं और गायन कर रही हैं। गोपियों चो गोपियां कह रही हैं जयति तेधिका जनमनामृत मेरा शाश्वत रही। जयति देशता दीक्षुतावका स्वयंदास्तवा स्वामी चिन्मते। उच्च स्वरों से रोने लग गई हैं, पुकार रही हैं कि जयति देवी का दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का नाम पड़ा क्योंकि धर्म की पत्नी मूर्ति थी। मूर्ति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, नर और नारायण। इन दोनों भाइयों ने, नर और नारायणों ने दोनों पर्वतों में बैठ करके तप किया था। उन्हीं के नामों से इन पर्वतों का नाम नर और नारायण पड़ गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जिस पर्वत में नारायण भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है वो नारायण पर्वत है और जहाँ रहना वास है वो नर पर्वत है। अब नर नारायण जब दोनों तप कर रहे थे तो इंद्र ने इनके तप को भंग करने के लिए क्या किया है कि अनेक अप्सराओं को वहां भेज दिया तप भंग करने के लिए। तप भंग करने के लिए अनेक अप्सराएं गई हैं, सुंदर वहां नृत्य करने लग गई हैं, गान करने लग गई हैं। भगवान नारायण देव भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले तो देखे सुंदर दिव्य दिव्य अप्सराएं हैं। भगवान समझ गए हैं कि इंद्र ने हमारे तप को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, तो भगवान ने अपनी उरु जंघा में एक क्या मारी, थपकी मारी। वहां से एक दिव्य सुंदरी उत्पन्न हुई जिसको जो कि उरु से उत्पन्न हुई थी, इसलिए दिव्य अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ गया था। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोला जाओ हे अप्सराओ, ये दिव्य अप्सरा है, इसको लेकर के अपने इंद्र को उपहार में दे देना क्योंकि हम अप्सराओं से मोहित काम मोहित नहीं हो जाते हैं। उन अप्सराओं ने कहा भगवान कृष्णचंद्र महाराज ये अप्सरा ये जो उर्वशी है ये तो इंद्र लोक को जाएगी लेकिन हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे भगवान, हम आपके ही साथ रहेंगे। जब सरकार से कहा तो भगवान कृष्णचंद्र महाराज ने कहा इस समय मैं तुमको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस समय तपस्वी भेग में हूँ, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तो वहां मैं अवतरण होगा और तब जाके हे गोपियों तुम मेरे साथ में क्या करना
रास क्रीड़ा करना, वही उस समय की अप्सराएं आज जो है सतयुग की अप्सराएं आज माता यशोदागणों द्वापर युग में उत्पन्न हो गई हैं गोपियों के रूप में, और इधर से नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और नर जो है कुरुकुल में पांडव वंश में जो है धनंजय अर्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो आकर के क्या कर दिया, गोपियों ने जब पकड़ा भगवान कृष्णचंद्र महाराज को, तो भगवान ने कहा भैया ये तो मुझे अब मार देंगे, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अनेक रूप धारण करने चाहिए। भगवान ने अनेक रूप धारण कर दिए हैं, और अनेक रूप धारण करके एक कृष्ण, ये कृष्ण गोपी और कृष्ण, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। तो क्या हो रहा है कि एक के बीच में दो गोपियां देख रही हैं कि हमारे बीच में क्या हो गया, दो कृष्ण है, यहाँ भी कृष्ण, ये गोपी है यहाँ कृष्ण है, ये गोपी है यहाँ कृष्ण है। तो ऐसे कह रहे हैं बोल करके, ऐसे लग रहे हैं वो कि माने दो कृष्णों के बीच में एक गोपी, या दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। इस प्रकार से जो है सुंदर कह रहे हैं, योगेश्वरों कृष्णा तास मध्य दयो दयो। एक कृष्ण और दो गोपियां और एक कृष्ण, सुंदर दिव्य शोभा हो रही है। कैसी शोभा हो रही है माता यशोदागणों, सारे ग्वाल बाल जाकर के नंद यशोदा से कह रही हैं, हे नंद यशोदा धन्य है तुम्हारा कृष्ण, कैसा शोभायमान हो रहा है। तो आइए भजन के साथ में गायन होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गा रही हैं गोपियां, नंद यशोदा से कह रहे हैं, जय हो कृष्णा तेरी ही जय हो कृष्णा, हे त्रिपुरारी